बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13। बेटे चैप्टर नंबर 13 की हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बेटे इस एक्सरसाइज में आपको पता है पहला क्वेश्चन क्या होता है? MCQs होते हैं। ठीक है, तो MCQs हम सबसे पहले इसके देखते हैं। बारी बारी आप में से एक एक बच्चा पढ़ता जाएगा। आप पढ़ें बेटे पहले MCQs क्या लिखा हुआ है। Find the bar and socket. जी बेटे फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन कौन सा हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? जी पढ़ें। A option joint in the finger bones. जी फिंगर बोन। जी B option joint of neck and skull bone. नेक एंड स्कल। ओके। C option joint at elbow. एल्बो। D option joint at pelvic girdle and leg. पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स। जी बेटे कौन सा जॉइंट होगा? D. क्योंकि हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्या कैरेक्टराइजेशन थी, क्या थी उनकी प्रॉपर्टीज कि मूव इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब हमारी उंगली तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है, वापस इस साइड पे तो मूव नहीं करती, कर जाए तो फिर वापस नहीं आती। तो बी जॉइंट देखें, बी वाले में देखें जॉइंट नेक एंड द स्कल। नेक का जो हमारे पास स्कल के जॉइंट है, ये स्कल के जॉइंट तो इमूवेबल होते हैं, स्कल के जॉइंट्स तो ये तो कहानी वैसे ही खत्म। अच्छा जी, जॉइंट एट एल्बो, एल्बो वाला जॉइंट कौन सा था? हिंज जॉइंट। क्या था ये? हिंज जॉइंट। और देन क्या हमारे पास? जॉइंट एट द पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन। तो कौन सा हुआ बेटे हमारे पास? डी वाला। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पढ़ें आप, शाबाश। All these are the parts of axial skeleton of humans except ह्यूमंस के एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं एक्सेप्ट एक के अलावा। जी बेटे A option ribs, B option sternum, C option shoulder, girdle, D option vertebral column. जी रिब्स, स्टर्नम, शोल्डर गर्डल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या हुआ? Shoulder girdle. एक्सियल स्केलेटन में शोल्डर गर्डल नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा था बाकी सारे स्कल, ये नेक पूरी और हमारा ये धड़ जिसको हम बोलते हैं, ये सारे का सारा किसका हिस्सा था? एक्सियल स्केलेटन का। हमारे बाजू, ये ऊपर वाली हड्डियों का कड़ा, नीचे वाली हड्डियों का कड़ा और टांगे, ये क्या था बेटे? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन, दूसरे का सी। जी बेटे नेक्स्ट। The disorders in which there is accumulation of uric acid in joints. जी कौन सी ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं हमारे जोड़ों में? गाउट बेटे। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हमारे पास गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। अच्छा बी क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हमारी क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल होती है। अच्छा जी, इसी तरह ऑस्टियोप्रोसिस है, इसमें बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो इसमें डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज और लुब्रिकेंट प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। चलें बेटे नेक्स्ट। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द टेंडन्स? टेंडन्स के बारे में क्या चीज करेक्ट है? What is correct about tendons? Tendons are flexible and they join muscles with bone. टेंडन्स कहते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और ये मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ये तो बात ठीक है कि ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल वाली बात ठीक, वो चेयर के साथ मैंने इलास्टिक बांध के खींचने वाली बात बताई थी। अगर ये इलास्टिक होते तो हमारे मसल्स इकट्ठे हो जाते, लेकिन हमारी बोन मूव ना करती। जी Tendons are non-elastic and they join bones with bones. जी टेंडन्स नॉन इलास्टिक, ये बात ठीक है, लेकिन ये बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, ये बात गलत हो गई। Tendons are non-elastic and they join muscles with जी bones. नॉन इलास्टिक हैं और मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, दोनों बातें ठीक होगी। हो सकता है अगली भी ठीक हो। Tendons are flexible and they join muscles. नहीं, इसने with कह दिया bones. फ्लेक्सिबल, हम गलत कर देंगे। जी बेटे कौन सा हो गया? सी ऑप्शन बेटे, 4 का सी। नेक्स्ट आप पढ़ें बेटे। How many bones make our skull? हमारी स्कल कितनी बोन्स बनाती हैं? A14, B24, 22, C24, D26, जी तो 14 होगा, 22, 24, 26, 22. 22 बोन्स बेटे। हमने कहा था आउट ऑफ 22 14 आर फेशियल। हमारा फेस कितनी बनाती थी? 14। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन बेटे। जी What are the main components of a bone? हमारी बोन के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्या क्या चीजें होती हैं तो हमारी बोन बन जाती है? A option marrow, spongy bone, wax. हाँ, मैरो का मतलब यहाँ बोन मैरो। ठीक है और B option marrow, compact bone और wax. जी और C option compact बेटे bone वैक्स और तो marrow. होती नहीं हमारे बोन में ना। D option compact bone और spongy bone और marrow. तो कौन C सा option ऑप्शन हुआ? D option. डी ऑप्शन बेटे, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन एंड बोन मैरो। तो क्या ऑप्शन बेटे? डी ऑप्शन। जी What do some bones produce? कुछ बोन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? जी A mucus, B hormones, C oxygen, D blood cells. तो क्या बनाती हैं? Blood cells. कौन से ब्लड सेल्स बनते हैं बेटे बोन्स में? रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये बाकी बातें गलत थी, म्यूकस भी नहीं बनता, हार्मोन्स भी नहीं बनते। हार्मोन्स तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालते हैं। ऑक्सीजन कहाँ बनने लग गई हमारी बॉडी में? जी How will you define skeletal system? स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन बताएं, शाबाश। A. All the bones in the body. B. All the muscles and tendons. C. All the body's organ, both soft and hard tissues. D. All the bones in body and tissue that connect them. जी कौन सा D हुआ? option. डी ऑप्शन बेटे, ऑल द बोन्स इन द बॉडी एंड द टिश्यूज दैट कनेक्ट देम। वो सारे के सारे स्केलेटन का हिस्सा होंगे, वो सारे के सारे स्केलेटन का, वो हमारा सारे का सारा स्केलेटल सिस्टम होगा। कौन सा ऑप्शन? डी।
जी बेटे, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Find the incorrect statement. A. Bone is where most blood cells are made. बोन वो जगह है जहाँ बहुत से ब्लड सेल्स बनते हैं। B. Bone serves as a storehouse for various mineral. वेरियस मिनरल्स के लिए काम करती है हमारी बोन। जी हाँ करती है, पहले वाला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरे वाला भी ठीक है, लेकिन हमने तो गलत वाली बात ढूंढनी है। C. Bone is a dry and non-living supporting बोन structure. ड्राई और नॉन लिविंग होती है। हमने पढ़ा था बोन इज अ वेरी मच अलाइव। बोन इज, ये बात लिखी हुई थी, वेरी मच अलाइव टिश्यू। क्या मतलब, इसमें तो एक सेकंड में हजारों सेल्स बन रहे हैं जी। D. Bone protect and support the body and its ये भी organs. बात ठीक है, बोन हमारी बॉडी की हिफाजत करती है, सपोर्ट करती है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी। कि ये बात गलत है, हमने गलत बात ही बतानी थी उनको जी। नेक्स्ट, The purpose of rib cage is to रिब केज का, ये जो हड्डियों का हमारा ये चेस्ट का पिंजरा बना हुआ है, इसका क्या मकसद है जी? protect the stomach. B. Protect the spinal cord. C. Protect the heart and lungs. D. Provide an object to which the lungs can attach. जी, तो क्या हुआ? C. स्टमक की हिफाजत नहीं बेटे, स्टमक तो इधर नीचे निकल आता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन तो वर्टिब्रल कॉलम के जिम्मे है। तो सी ऑप्शन ही बनता है बेटे इसका, कि हार्ट और लंग्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन फिर भी टूट जाता है। देन बेटे इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेटे इस हमारे जो हर चैप्टर होता है उस चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज होती है, और आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमने लिंक दिया होता है। उस लिंक के अंदर आपकी पूरी प्ले लिस्ट का जो है ना वो ऑप्शन होता है। तो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर बाकी जो है ना वो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे? एक लेक्चर तो उन्हें मिल जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो वहाँ पे आपको 2 लिंक्स मिलेंगे। एक लिंक होगा पहले वाला, वो प्लेलिस्ट का होता है, और दूसरा लिंक जो है वो चैनल का लिंक होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी बच्चे को प्लेलिस्ट पूरी चाहिए, तमाम लेक्चर चाहिए, तो वो उस पर क्लिक करेगा तो उसको पूरे का पूरा जो है ना वो सिलेबस मिल जाएगा चैप्टर वाइज अरेंजमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।